कभी भी खुद को मुरझाने ना दें, कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें, खुद को हमेशा फ्रेश रखें, खुश रखें। आप फालतू नहीं हैं, आप बेकार बिल्कुल भी नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है और देखें किनके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आप शौहर के लिए। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आप ज़रा ये सोचें कि अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखती, अपनी केयर नहीं करती या बीमार पड़ जाती हैं, तो आपके बच्चों की कैसी हालत होगी, आपके घर की कैसी हालत होगी, आपका जो डेली का रूटीन है वो कैसा होगा ना? जब आप ये चीज़ें सोचेंगी ना, तो आपको खुद फ़ील होगा कि मुझे अपना ख़्याल रखना है, मुझे अपनी केयर करनी है, मुझे खुद को मुरझाने नहीं देना, मुझे खुद को फ्रेश रखना है, एक्टिव रखना है। आपने खुद को पुरएतमाद रखना है, खुश रहना है, किसी के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर-बार के लिए, सब कुछ को आपने सोचना है, देखना है और फिर खुद आपने अपने आप को एक्टिव करना है और अपने लिए ख़्याल रखना है। देखिए, खुशी या हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जिसे हर वक़्त महसूस करना या ना करना हमारे अपने इख्तियार में होता है ना, हमारे पास जो भी है, जैसा भी है और जितना भी है, हम इसी में खुद को मुतमिन रखें तो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन हम अपनी ब्लेसिंग, अपनी नेमतों, अपनी सहूलतों को ना वैल्यू करना और काउंट करना भूल जाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। हम जैसी भी लाइफ गुज़ारे हैं ना बहुत लोगों से बहुत अच्छी गुज़ारे हैं, आपसे नीचे हज़ारों लाखों लोग हैं इन मसलों में हैं जिनमें आप नहीं हैं। तो फिर शुक्र ही बनता है ना, शिकवा तो नहीं बनता। अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी चाहते हैं तो हमेशा अपने से कमतर को देखें। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून महसूस होगा। और ऐसी ख़वातीन जो अपने घर को तो देखती हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ करती हैं, बच्चों का ख़्याल रखती हैं, घर का ख़्याल रखती हैं, घर की बच्चों को नाश्ता करवाती हैं, सफाइयाँ करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन ना जब अपने ख़्याल की बारी आती है ना तो उनमें सुस्ती आ जाती है, ये नहीं आनी चाहिए ना। आपने खुद भी अपने लिए टाइम निकालना है, खुद को टाइम देना है, आपने खुद को मुरझाने नहीं देना। और आज का टॉपिक भी यही है और ये बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा लगा, ऐसे मेरी आँखों से गुज़रा तो मैंने कहा मुझे भी इस पे लाज़मी वीडियो बनानी चाहिए। जो कुछ लोग हर बंदे तक पैगाम नहीं पहुँच सकता ना, मैंने कहा चलो जिन-जिन तक मेरे थ्रू पहुँचता है, तो मैं उनको ज़रूर बताऊँ कि आप सिर्फ़ घर को नहीं चमकाएँ, घर को नहीं सजाएँ, आप खुद को भी सजाएँ। देखें, आपके शौहर है ना, उनकी नज़र भी आप पे पड़ती है और बहुत सारी ख़वातीन यही चाहती हैं ना कि हमारे शौहर हमें देखते रहें, हम उनको अच्छी लगें। तो अच्छी लगने के लिए ये तो नहीं कि आप सारा दिन घर का काम करें, थक-हार जाएँ और बस सो जाएँ, अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करें। नहीं, आपने अपनी केयर करनी है और सबसे जो सिर्फ़ आप अगर एक काम कर लें ना डेली, तो आपके इस काम से ही आपका जो मुरझायापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। एक सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। उसके बाद आपने अपनी नींद पूरी करनी है और खुद को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है। इतना सा काम भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपकी जो लाइफ है ना, आपका जो ये मुरझायापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग और मैं कुछ टिप्स आपको बताऊँगी, जिनसे आप खुद को बिल्कुल भी मुरझाने नहीं देंगे और अगर आप मुरझाए हुए भी हैं, तो आज से बिल्कुल एक्टिव हो जाएँगे। आज का जो व्लॉग है, वो मेरा तकरीबन आफ्टरनून से पहले ही स्टार्ट हो गया था क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। अच्छा, मुझे ना वहाँ से एक मेरी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर है, वो सऊदीया में है, उन्होंने मुझे कहा था यहाँ पे इतनी गर्मी चल रही है और स्टिल गर्मी है। तो उन सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक वहाँ भी अपनी रहमत बरसाएँ। वो बेचारे बहुत गर्मी में हैं, तो वहाँ भी उनको सुकून का साँस आए और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वहाँ भी बहुत सारी बारिश हो और अपनी रहमत बरसाएँ कि उनको भी सुकून आ जाए, करार आ जाए। और हमारे यहाँ पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह 1 हफ्ते से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। अच्छा, रात को ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, कभी-कभी ना आपको फिर खौफ भी आता है ना कि इतनी बारिश हो रही है, अल्लाह ना करे ये हमारा ना कोई नुकसान ना कर दे। क्योंकि बारिश देखें ना, हर चीज़ ना नॉर्मल अच्छी लगती है ना, अगर ओवर हो जाए ना तो फिर उससे खौफ आता है, वो चाहे जो भी चीज़ हो ना। अब नॉर्मल ही हो रही थी तो हम बहुत खुश थे कि चले मौसम बहुत अच्छा हो गया, गर्मी खत्म होगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ऐसे ही जो घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं और जो लेट नाइट आते हैं और इतनी बारिश हो रही है तो यकीन करें सुकून नहीं आता। ऐसे ही मेरा भाई है, वो सुबह जाता है, उसकी नाइट ड्यूटी थी और हम इतना परेशान थे कि वो आराम से बस सुकून से किसी तरीके से घर पहुँच जाए। जब बहुत बारिश होती है तो फिर टेंशनें भी बढ़ जाती हैं ना, जिन-जिन की फैमिलीज़ हैं उनको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और बस
हम पे इतनी रहमत करें कि जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सह सकते हैं और जिनसे कोई भी नुकसान ना हो। बस अल्लाह पाक इतना ही करें, क्योंकि अब ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज की रूटीन के साथ, घर के कामों के साथ ना आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, और आज का टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, मज़े का भी है ना, और सब वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी भी है, चाहे वो होममेकर हैं और वर्किंग वूमेन है या फिर अनमैरिड है, मैरिड है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, खुशी का ताल्लुक अगर इस चीज़ से हम जोड़ लें, जो हमें हासिल है, तो फिर हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। अगर एक गैर हासिल के साथ जोड़ लें, तो बंदा ना खुश रहता है। एक बड़ी अहम बात बड़े कहते हैं कि या तो पसंद को हासिल कर लें या हासिल को पसंद कर लें। यानी जो भी आपके पास है, इसी में अपनी खुशी तलाश करें। खुश रहने वाले जो लोग हैं ना, वो इस बात पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो छोटी-छोटी खुशियों को ना एन्जॉय करते हैं और खुश रहते हैं। देखिए, हमारी जो ख्वाहिश होती है ना, इनको ख़त्म करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन लिमिट में रखना, कंट्रोल में रखना ज़रूर हमारे हक में। दूसरा, आपके ना जो भी आपको तंग करते हैं, आपके जो टॉक्सिक आपके रिश्तेदार हैं, लोग हैं, उनसे हमेशा खुद को दूर रखें। आप उनकी वजह से ना खुद को सोच-सोच के ना हलकान बिल्कुल भी ना करें। देखें, टेंशन से भी ना क्या होता है कि आपका ना चेहरा नज़र आता है, आप मुरझाई हुई होती हैं, आपका बिल्कुल कलर फ्रेश नहीं होता, और वक़्त से पहले आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है ना, वो भी बढ़ जाता है, आप बड़ी नज़र आने लगती हैं। और आप कोशिश करें, जो लोग आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं, उनसे आप दूर रखें। उनसे बिल्कुल भी आप किसी किस्म का उनके साथ कोई नाता ना रखें। और जो लोग आपकी मुसीबतों को, परेशानियों को देख के ना खुश होते हैं, उनसे भी आप अपना जो ताल्लुक है ना बिल्कुल ख़त्म कर दें। और ऐसे लोगों से भी आप खुद को दूर रखें जो आपसे हसद करते हैं। अच्छा, हसद वाले जो लोग होते हैं ना, वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको बड़ी मुश्किल से ना उनसे पीछा छुड़वाना पड़ता है ना, क्योंकि वो आपके घर तक भी आते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप थोड़ी-सी मोटी हो गई हैं ना, तो आप कहेंगे, "हाँ, इतनी मोटी हो गई।" उनका सिर्फ़ काम इतना होता है कि आपको टेंशन देनी है, आपको स्ट्रेस में डालना है, आपको सुकून में नहीं रहने देना ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको आप लाज़मी पहचानें, और इंसान को पता ही होता है कौन हमसे हसद करता है, कौन हमसे जलता है और कौन हमसे खुश होता है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारे साथ मुखलिस है। ये हर इंसान को पता होता है, हर औरत को पता होता है, हर बंदे को पता होता है कि कौन-कौन है। और इस तरह के लोगों से ना खुद को बचा के रखें, जो आपको फ़िज़ूल की टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। दूसरा ना, अपने जो गुस्सा है ना, उसको हमेशा कंट्रोल में रखें। देखिए, जब आप गुस्से में होती हैं ना, उससे क्या होता है कि आप बच्चों पे चिखती चलाती हैं, सारे घर का माहौल ख़राब होता है, सारे आवाज़ार होते हैं, आपकी वज़ह से परेशान होते हैं, दूसरों को देख के फिर आप भी परेशान होती हैं। तो ये वाला जो काम है ना, ये भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नंबर नेक्स्ट है कि आपने ना मायूसी वाली भी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी, ना करना है। अगर आपके पास कुछ है, ठीक है, नहीं है कुछ, तो बस अल्लाह पाक पे छोड़ दें ना, वो जो करेगा बेहतर करेगा, हर हर चीज़ का वो खालिक है, मालिक है, बस उस पे छोड़ दें। मायूस होने से ना आपको कभी भी कुछ मिलेगा नहीं, और मायूसी और नाउम्मीदी वैसे भी अच्छी नहीं है ना, तो ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। तो आपने किसी भी चीज़ से ना कभी भी मायूस नहीं होना, जितने आप ज़्यादा मायूस होंगे ना, इतने आप ज़्यादा परेशान होंगे, और जब परेशान होंगे, सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, आप एक तो चिड़चिड़े भी होते हैं, आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, और आपकी जो रूटीन है वो भी सारी खराब होती है। देखिए, एक चीज़ की वज़ह से आपका कितना कुछ खराब हो जाता है। गुस्सा आता है, आप सा घर पे चीखती हैं, चिल्लाती हैं, अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। इससे क्या होता है, आपको जो स्लीप क्वालिटी है वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है, आप सोती नहीं हैं। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि आपका जो भी सिस्टम है सारा, वो भी ख़राब होगा, नींद नहीं आएगी। नींद के कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, जब आप सोते हैं, तो जो अपने इम्पोर्टेंट काम है वो नींद के दौरान करते हैं ना, आपके जो डेड स्किन है उसको रिकवर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना फिर नहीं होंगी। तो जब नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा कि आप तो मुरझा जाएँगे बिल्कुल भी। तो आपने इन चीज़ों को भी ना खुद को दूर रखना है, अवॉइड करना है, और ऐसे टॉक्सिक लोगों से भी खुद को दूर रखना है, जो आपको परेशान करते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, जेलस होते हैं, हसद करते हैं। आपने ऐसे लोगों से भी खुद को ना बहुत दूर रखना है। इंसान से ना वो बस्ता तवक्कुआत हमें हमारी पूरी नहीं होती। तो हम ना खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना है। अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल
हम फेस करते हैं तो हम इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, कभी गिरते हैं, उठते हैं, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, दुःख, गम, मुसीबतें, खुशियाँ आती-जाती रहती हैं। आपने इनको सर पे सवार नहीं कर लेना, बल्कि इनको देखना है कि इनको मैंने कैसे हैंडल करना है, और हैंडल करके ना आपने खुशियों की तरफ जाना है, अपनी ख्वाहिशात को लिमिट में रखना है। हमारे अंदर ना नई-नई ख्वाहिशात पैदा होती रहती हैं, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, ख्वाहिशात भी ना चेंज होती जाती हैं। हमने ना अपनी ख्वाहिशात को अपनी खुशी समझ लेना है ना, ये हमारी खुशी समझ लेना कि बस ये मुझे मिलेगा तो ही सब कुछ होगा, नहीं, इससे क्या होता है कि ये हमारी परेशानियाँ इससे बढ़ती हैं। तो अपनी ख्वाहिशात को भी ना आपने कंट्रोल में रखना है, और इससे ना ख्वाहिशात अगर पूरी ना हो, तो फिर इससे क्या होता है, इंसान ना स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चला जाता है, और कई दफ़ा ये ख्वाहिशात अपनी ज़िंदगी से भी बड़ी लग रही होती हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती ना, जो हमने सर पे सवार की होती हैं, और अल्टीमेट फिर हम नाखुश रहते हैं ना, और जब हम नाखुश रहते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो भी चीज़ आपके पास है ना, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपनी ख्वाहिशात को हमेशा लिमिट में रखें, और अपना ख़्याल रखें। आप जब भी सुबह उठती हैं, सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और इससे भी आपकी जितनी भी परेशानी है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। और सुबह के टाइम ना बच्चे सोए होते हैं, घर में पुरसुकून माहौल होता है, कोशिश करें कि अपनी स्किन के पे थोड़ा-सा कुछ अप्लाई करें, आप क्लींजिंग कर लें, स्क्रब कर लें, कोई थोड़ा छोटा-मोटा कोई डीआईवाई मास्क लगा लें, इससे क्या होगा, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, और ये ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम ना आपको टाइम भी मिल जाता है ना, खुद को करने का। तो ये अपने लिए ना छोटी-छोटी चीज़ें करती रहा करें, और अपनी डाइट अच्छी रखें, अच्छा और हेल्दी फूड खाएँ, और अपनी जो नींद है उसको नींद क्वालिटी जो है उसको बेहतर करें। आप रात को टाइम से सोएँ, सुबह टाइम पे उठें, इससे क्या होगा, आप फ्रेश भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे, और पुरएतमाद भी रहेंगे। और जब आप फ्रेश होंगी, तो आपका पूरा घराना जो है वो खुश रहेगा, आपके बच्चे खुश होंगे, आपका घर खुश होगा, आपके सारे काम जो है ना वो टाइम पे होंगे, और जब टाइम पे होगा सारा कुछ, और अल्टीमेटली आपका घर पुरसुकून होगा, खुशहाल होगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ना, और जब आपके घर में सब कुछ बिल्कुल सही आपके मुताबिक चल रहा होगा ना, तो फिर आप कभी भी मुरझाएँगी नहीं है, क्योंकि आप परेशान नहीं होंगी ना, परेशान होंगी तो मुरझाएँगी ना। जब परेशानी ही नहीं होगी, आप पुरसुकून होंगी, तो मुरझाने वाला काम तो होगा ही नहीं। एक और बात ना हमेशा याद रखें, अपनी खुशियों का ना कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें। किसी को ये ज़िम्मेदारी ना दें कि वो आपको कंट्रोल कर सके, और ये कंट्रोल अपनी जगह किसी को देकर ना खुद की अहमियत और खुद का सुकून कभी भी ना खराब करें ना। अपनी छोटी-छोटी खुशियों के लिए किसी पर इन्हिसार करना, किसी की समझ कहीं की भी समझदारी नहीं है। इस तरह की चीज़ें ना आपको खुश नहीं रहने देती ना, क्योंकि आपने अपनी खुशियों को किसी और से वाबस्ता किया होता है ना। अपनी खुशियाँ अपने ख्वाहिश को खुद मैनेज करने की कोशिश करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।